Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Learners book 7 और चैप्टर नंबर 1 के हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आज सॉल्व करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 says find the LCM of 8 and 12. First we have to find the HCF and then in part B we have to find the LCM of the सेम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने HCF फाइंड आउट करना है, तो जो लेडर मेथड हमारे पास होता है इसके अंदर हम इंडिविजुअली दोनों का HCF फाइंड आउट करें। ठीक है, फर्स्ट विल फाइंड आउट द HCF ऑफ 8 एंड देन 12। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का अगर हम स्टार्ट करें तो इट्स एन इवन नंबर, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, and for 12 again it's an even number, so 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. So we are going to write their factors first and then we are going to find the common ones. ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिख के और इसमें से कॉमन्स को सर्कल आउट कर लेंगे and we'll come to know what is the HCF of both. HCF क्या आया हमारे पास यहाँ पर, 2 into 2 that is 4. इसका मतलब ये हुआ कि 4 is the highest common factor of 8 and 12. It also means that 8 and 12 are both divisible by 4. There is no greater number than 4 which could divide 8 and 12 both. ठीक है, तो ये 8 और 12 का HCF है। आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर कि HCF is always smaller than the given numbers। ठीक है, या तो अगर उन्हीं में से एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो वही HCF होगा जो स्मॉलर है, और या फिर जो गिवन नंबर्स हैं उनसे स्मॉलर उनका HCF आएगा, बिकॉज HCF गिव्स यू दी फैक्टर। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम LCM की बात करें तो LCM के अंदर स्टूडेंट हम सेम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक ही ग्रुप में करके कर लेंगे। ठीक है, 8 और 12 के हम यहाँ पर प्लस निकाल देते हैं। 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, and then 3 1s are 3. So the LCM would be 2 into 2 into 2 into 3. That is 24. तो हमें यहाँ पता चला कि LCM 12 और 8 का क्या है हमारे पास, 24। यहाँ पर हम इनको सर्कल आउट करें। ठीक है, अब आपने देखा LCM का मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स का मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, यानी 8 और 12 जो डिवाइड कर सकें सबसे छोटे अपने मल्टीपल को, तो वो कौन सा नंबर है, 24। दैट इज 24 इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 12। 24 दोनों से डिवाइड हो सकता है, इससे स्मॉलर कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है जो कि जो है वो डिवाइड हो सके 8 और 12 दोनों से। ठीक है, अच्छा, अब जब हमने यहाँ पर ये देख लिया तो उसके बाद हम जाएंगे पार्ट सी की तरफ। इट सेज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 12। अब हमने 8 और 12 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो 8 और 12 का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, 8 12s are 96। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्ट सी। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी में हमसे कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड द LCM ऑफ 8 एंड 12। अब जो आपने ये HCF और LCM कैलकुलेट किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दें। HCF क्या है हमारे पास 4, LCM क्या है 24। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी एक स्ट्रेंज सी बात है स्टूडेंट्स कि वही आंसर आ रहा है जो इन दोनों के इटसेल्फ प्रोडक्ट का था। यानी 8 और 12 का जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो वो 96 आया, और फिर 8 एंड 12 का हमने HCF अलग कैलकुलेट किया, LCM अलग कैलकुलेट किया, और इन्हीं दोनों के HCF और LCM का जब प्रोडक्ट निकाला वो भी 96 आया। और मजे की बात बताओ स्टूडेंट्स, कोई से भी दो नंबर्स को उठाइए और उनके साथ आप यही सेम काम कीजिए, आपके पास हमेशा इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इट मीन्स के इट इज प्रूवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is always equals to the product of their HCF and LCM। ठीक है, दो नंबर्स का अपना जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है उन्हीं दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखिए हमसे पार्ट ई के अंदर ये क्या पूछ रहे, What do you notice about the answers to part C and D? तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि answers to part C is equals to आंसर्स टू पार्ट टी। हम यहाँ पर इतनी ही बात कह देंगे कि दोनों आंसर्स हमारे पास यहाँ पर
इक्वल है, सेम है, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, और ये बात हमेशा ट्रूथ होगी, ठीक है। ये बात हमेशा प्रूवन होगी कि आप कोई से भी दो नंबर्स के साथ इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट एफ में कह रहे हैं, कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट इन पार्ट ई फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स, इन्वेस्टिगेट। क्या डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स हो, कोई से भी दो नंबर्स हो, क्या आप यहाँ पर इसको जनरल रूल बना सकते हैं? यस, इट इज a general rule for any two numbers that when we are going to find their product, it would always be equal to the product of their HCF and LCM, ठीक है। आप कोई से भी दो नंबर्स उठा लीजिए स्टूडेंट्स, वो को प्राइम भी हो सकते हैं। तो 2 3 का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? 6। इन दोनों का HCF क्या होता है हमारे पास? 1। और LCM होता है 6, ठीक है। तो ये दो को प्राइम्स नंबर है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 6 आएगा, तो आप देख लीजिए, ठीक है। और अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं कि वो रिलेटिवली प्राइम है, जैसे 8 और 3, कि ये दोनों प्राइम नंबर्स तो नहीं है लेकिन आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 24 आता है। इन दोनों का HCF भी हमारे पास 1 आएगा और LCM हमारे पास 24 आएगा। तो आप देख लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास 24 निकलेगा, विच इज सिमिलर टू देयर ओन प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद कोई से भी दो नंबर्स उठाइए आप कि जो आपस में जो है वो रिलेटिवली प्राइम भी ना हो, को प्राइम भी ना हो, तो ऐसे दो नंबर्स का आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो बराबर होगा उनके HCF और LCM के। इन दोनों का HCF हमारे पास क्या है? 3 है। और LCM अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इन दोनों का LCM आ जाएगा 18, ठीक है। 6 3 जार 18 और 9 2 जार 18, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 54 आएगा। इससे हमें क्या बात पता चली कि जो भी प्रोडक्ट होगा दो नंबर्स का वो उनके HCF और LCM का भी प्रोडक्ट होगा। तो हम यहाँ पर इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इट सेज द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 3। दो नंबर्स गिवन है, अननोन है, और उन दोनों का HCF आपके पास 3 है। वो कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं, उनका HCF आपने आपको बता दिया गया। द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज 45, और उनका LCM भी आपको बता दिया, ठीक है। HCF ऑफ दो नंबर्स, ठीक है, वो आपको बता दिया इन्होंने कि 3 है, और LCM उन्हीं दो नंबर्स का आपके पास 45 है, ठीक है। पार्ट ए में आपसे कह रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इनमें से हर नंबर 3 का मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि बच्चों हमें ये बात पता है कि जब हम कोई से भी दो नंबर्स का HCF निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर का अपने जो नंबर्स हैं उनके साथ जो रिलेशन होता है वो मल्टीपल्स का होता है। फैक्टर और मल्टीपल हमेशा साथ साथ होंगे, ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो 3 कौन से नंबर्स का फैक्टर होगा? अपने तमाम मल्टीपल्स का फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं कोई से दो नंबर निकाल रही हूँ जिनका HCF मेरे पास 3 है, तो वो डेफिनेटली 3 के ही मल्टीपल्स होंगे। 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे 3 के फैक्टर्स हैं और 3 के मल्टीपल्स हैं, और इन्हीं नंबर्स में से कोई से दो नंबर्स का 3 फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम क्या बात कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ जो है बोथ नंबर्स, सो ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। कि यहाँ पर हर नंबर 3 का मल्टीपल क्यों होगा इन दोनों नंबर्स में से? बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स। जब एक नंबर दो नंबर्स का फैक्टर है तो वो वही दो नंबर्स उस नंबर के लिए मल्टीपल का काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपसे कहूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जब 2 एक नंबर का फैक्टर है तो दूसरा नंबर उसी का मल्टीपल होगा, ये आपस में इनका रिलेशनशिप होता है। और उसके बाद कह रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 45। तो वही बात हो गई कि इन दोनों नंबर्स के लिए अगर 45 मल्टीपल का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर्स 45 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि 45 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स, सो ईच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 45, ठीक है। वही बात के कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो वही है। फाइंड द टू नंबर्स। अब आपने क्या करना है? आपने उन दो नंबर्स को फाइंड करना है, ऐसे दो नंबर्स के जिन दोनों का जो फैक्टर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 3 हो और LCM उन दोनों का 45 हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा HCF और LCM के प्रोडक्ट का।
तो हम यहाँ पर उन दोनों का पहले प्रोडक्ट निकालते हैं HCF और LCM के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आता है। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 135। अब 135 हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि उसका जो उन जो जिन दो नंबर्स का वो प्रोडक्ट है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है और एलसीएम गिवन है। अब हमें वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने। तो हम वो दो नंबर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपने सिंपली ये करना है कि आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, 135 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 को यहाँ पे फैक्टर ले लेते हैं। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, फिर से 3 इंटू 15, फिर से 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारे पास 135 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 5 हमारे पास यहाँ पर 135 के फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास दो नंबर्स हैं, इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये 135 है। तो ऐसे दो नंबर्स स्टूडेंट्स जिसका HCF और LCM प्रोवाइडेड हो मगर वो दोनों नंबर्स मिसिंग हो, आपने ऐसे दो नंबर्स के लिए क्या करना है, आपने उनकी रिवर्स वर्किंग करनी है। ठीक है, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है और मुझे दोनों नंबर नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इनके फैक्टर्स की जगह पर मैं छोड़ दूंगी। अब क्या है, हमें इनका HCF मालूम है। HCF क्या है हमारे पास, 3 है। HCF का मतलब क्या होता है कि ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद LCM की बात करें तो LCM के अंदर हमारे पास जो इनके फैक्टर्स हैं वो 45 के फैक्टर्स होंगे ना। ठीक है, ये देखिए LCM क्या दिया हुआ है, 45, और 45 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं वो हम लिख देते हैं। ठीक है, 3 15 जार, 3 5 जार एंड 5 1 जार। इसमें से पहला फैक्टर हमारे पास 3 है, उसके बाद फिर 3 है और उसके बाद फिर 5 है। अब जो एलसीएम के अंदर पहला फैक्टर है वो HCF में भी मौजूद है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो पहले फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर कवर हो गए। ठीक है, क्योंकि जब हम LCM निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वो भी अगर हमारे पास HCF मौजूद है तो पहला फैक्टर HCF ही होगा। उसके बाद जो दो फैक्टर्स हमारे पास बचे हैं स्टूडेंट्स, ये हम क्या करेंगे, ये हम किसी भी एक नंबर के अंदर डाल देते हैं। ये मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 3। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 5। सही है, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बन जाएगा नंबर 3 × 9 और 3 × 5 हमारे पास 15 बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास वो दो नंबर्स के जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, तो वो दो नंबर्स हमारे पास 9 और 15 होंगे। क्योंकि देखिए HCF भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, जब आप इसको सर्कल आउट करें तो इनके दोनों के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो 3 के क्या, 9 के क्या है 3 × 3 और 15 के क्या है 3 × 5। तो 3 इनका HCF निकल आया और यही एक कॉमन फैक्टर हमारे पास LCM में हम एक दफा लिखते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है, और उसके बाद बचा 3 एंड 5, तो वो हमने सेपरेट करके लिख दिया। तो LCM हमारे पास इन दो नंबर्स का जो है वो 45 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि द टू नंबर्स आर 9 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप चाहते तो ये 5 को इसी के अंदर ले जाते। ठीक है, पहले नंबर के अंदर, तो हमारे पास पहला नंबर क्या बन जाता, 3 × 3 × 5, और जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर होता वो क्या होता, 3 होता। ठीक है, तो अब ये नंबर हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे 3 3 जार 9, 9 5 जार 45। सही है, और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा नंबर बनता वो क्या बन जाता, वो 3 बन जाता। तो इन दोनों का HCF क्या आता हमारे पास, इन दोनों का HCF भी हमारे पास 9 आ जाता। और जब हम LCM निकालते हैं इन दोनों का स्टूडेंट्स, 3 आ जाता। और LCM निकालते हैं तो LCM के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसकी हम पेयरिंग करके उसको एक मर्तबा उतार लेते हैं, और जो बाकी के दोनों फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम उतार लेते हैं। तो हमारे पास इसका LCM भी 45 आता है। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये दो नंबर्स 3 और 45 इटसेल्फ भी हो सकते थे, क्योंकि 3 और 45 का HCF 3 है और LCM 45 है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और ऑप्शंस मौजूद थे तो हमने कह दिया जो हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स होंगे वो हमारे पास 9 और 15 हो जाएंगे। ठीक है,
तो बस स्टूडेंट्स आप पार्ट सी के अंदर लिख दीजिएगा द टू नंबर्स आर 9 and 15 और 3 and 45 इटसेल्फ। ठीक है, 9 and 15 के साथ आप 3 and 45 भी लिखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ भी 3 है और इन दोनों का एलसीएम भी 45 है। और उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अगर आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं कि जिसमें से एक नंबर ही दूसरे का फैक्टर है, जैसे 3 45 का फैक्टर है, 3 के टेबल में 45 आता है, और दूसरा नंबर उसका मल्टीपल है, यानी 45 3 के टेबल में आता है, 45 इज डिविजिबल बाय 3, तो ऐसे दो नंबर्स का फैक्टर हमेशा स्मॉलर वन होता है, और जो एलसीएम है वो उन्हीं दोनों में से ग्रेटर वन होता है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स का भी प्रोडक्ट हमारे पास सेम 135 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का भी हमारे पास HCF 3 और LCM 45 आएगा। तो आप ये दोनों पेयर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आप सिर्फ एक पेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने हमसे पार्ट डी में कहा है कि आप अपने फ्रेंड के साथ अपने जो आंसर्स है उसको चेक करें। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो फ्रेंड है, अगर उसने किसी और मेथड से किया होगा तो उसका आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।